अस्सलामुअलैकुम। अगर आप करेलों को इस तरह बनाएंगे तो कभी भी आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। जो लोग करेले की सब्जी नहीं खाते वो इस तरह बना कर देखें। ये आज हम जो करेलों की फिलिंग बना रहे हैं ये बहुत ही टेस्टी होती है। अगर हम करेलों में डाले बगैर भी इस फिलिंग को खाएं तो बहुत ही अमेजिंग लगती है। ये फिलिंग बहुत ही खास होती है। आप जब इसको खाएंगे आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कीमे की फिलिंग के साथ करेलों को खा रहे हैं। और इसमें हम ऑयल बहुत ही कम यूज कर रहे हैं। तो एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन अमेजिंग और स्पेशल करेलों को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 kg करेले लिए हैं। करेलों को हमने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है। धोकर हमने पानी मुकम्मल खुश कर लिया है। अब हम ये साइडों से दोनों कोनों को रिमूव करेंगे। अब हम करेलों को हल्का हल्का इस तरह छील लेंगे। आप नाइफ की मदद से अच्छे तरीके से ये हल्का हल्का उतार लीजिएगा। कुछ लोग वैसे भी करेले बनाते हैं और ये छिलका रिमूव नहीं करते। अगर आप छिलका हल्का हल्का रिमूव कर दें तो करेले बहुत ही बेस्ट बनेंगे। तो अब हम ये सारा इस तरह छिलका रिमूव करेंगे। बहुत ज्यादा भी हम मोटा छिलका नहीं उतारेंगे बल्कि हल्का हल्का इस तरह उतारेंगे। ये देखिए इस तरह ये हमने सारा छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम नाइफ की मदद से दरमियान में कट लगाएंगे और ये सीड्स हम अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। आप स्पून की मदद से ये सीड्स निकाल दीजिएगा। जो सख्त वाले होते हैं वो हम सीड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हल्के से नरम होते हैं वो हम सीड्स इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ये सारे हम स्पून की हेल्प से सीड्स निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसको बिल्कुल खाली कर लिया है। अब हम पीलर की मदद से भी इसका छिलका उतारना आपको बता देते हैं। आप पीलर की मदद से भी इस तरह हल्का हल्का छिलका उतार सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी, आप नाइफ की मदद से उतारना चाहे तो नाइफ की मदद से भी उतार सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी लगे आप उस तरीके से ये छिलका रिमूव कर लें। ये देखिए हमने पीलर की मदद से भी सारा छिलका रिमूव कर लिया है। अब हम इसी तरह दरमियान में से कट करेंगे। दरमियान में कट करने के बाद हम ये सीड्स निकाल देंगे। ये सीड्स बहुत सख्त वाले हैं, ये हम यूज नहीं करेंगे। हम वही सीड्स यूज करेंगे जो नरम वाले हैं। ये हम वेस्ट कर देंगे, ये हम यूज नहीं करेंगे। इस तरह हम नरम वाला सीड्स इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम तमाम करेलों का छिलका रिमूव कर लेंगे और सीड्स निकाल देंगे। ये देखिए हमने तमाम करेलों का छिलका रिमूव कर लिया है और दरमियान में से हमने सीड्स निकाल दिए हैं। अब हमने पानी के अंदर करेलों को डिप कर लिया है और 2 से 3 चम्मच हम सिरका ऐड करेंगे और 1 चम्मच भर के हम नमक ऐड कर देंगे। इससे करेले हमारे बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। अगर आप ये स्टेप कर लेते हैं तो आपके करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। अच्छे तरीके से पानी के अंदर डिप कर दें। अब हमने जो छिलका उतारा था और जो नरम वाले सीड्स निकाले थे ये हम ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज्यादा भी नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा ग्राइंड करेंगे। अब हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम कढ़ाई में आधा कप के करीब ऑयल लेंगे। ऑयल को हम हल्का सा गर्म करेंगे और 2 से 3 अदद हमने प्याज लिए हैं जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं। हमने चॉपर में डालकर बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं। अब हम प्याज को 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। प्याज को हम ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। और साथ ही हमने जो करेलों का छिलका रिमूव किया था और जो साथ हमने सीड्स निकाले थे नरम वाले वो दोनों हमने ग्राइंड कर लिए हैं। ये भी हम प्याज के साथ ही फ्राई कर लेंगे। प्याज और करेलों के छिलकों का जब तक अच्छे तरीके से फ्राई नहीं हो जाते तब तक हम फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने में तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। साथ साथ हम मिक्स करते रहेंगे। अब हमने लिए हैं 2 अदद आलू। आलू हमने अच्छे तरीके से कद्दूकस करके पानी के अंदर डिप करके रख दिए थे ताकि इनका कलर खराब ना हो। आलू डालकर भी हम तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करेंगे। इस तरह ये तीनों चीजें अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी। आलू हमने कच्चे वाले यूज किए हैं, बॉईल करके हमने आलू यूज नहीं किए। और अब हम यहाँ बहुत अच्छे तरीके से तीनों चीजों को बुनाई करेंगे। 4 से 5 मिनट बुनाई करने के बाद हमने 3 अदद टमाटर लिए हैं। टमाटर को भी हमने इसी तरह बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आप टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं लेकिन अगर हम इस तरह बारीक कटिंग करके टमाटर को ऐड करें तो बहुत ही अमेजिंग फिलिंग हमारी तैयार होती है। और टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक भून लेंगे और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे ताकि सारी चीजों के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी भून जाए। टमाटर हमारे काफी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। चाय का 1 चम्मच भर के हम जीरा ऐड करेंगे और चाय का आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक,
1 चम्मच हम चिली फ्लेक्स यानी कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, आधा चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए हम आधा चम्मच अजवाइन शामिल करेंगे। अगर आप अजवाइन शामिल नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम मसाले डालकर बहुत अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे, क्योंकि हमने जो अभी मसाले डाले हैं इनमें कच्चा टेस्ट खत्म करने के लिए आप बुनाई अच्छी तरीके से कीजिएगा। बुनाई करने से कलर भी प्यारा सा आ जाएगा। हमने इसमें कोई पानी वगैरह शामिल नहीं किया। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्ची। हरी मिर्चों को भी हमने चॉप कर लिया है। साथ ही हम इसमें हरा धनिया भी शामिल कर देंगे और 3 से 4 मिनट हम मजीद भूनेंगे। फिलिंग हमारी काफी हद तक रेडी हो चुकी है। ये देखिए फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देंगे। करेलों की फिलिंग को हमने अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। अब हम करेलों की फिलिंग कर लेते हैं। करेलों को हमने पानी के अंदर से निकाल कर अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। अब हम फिलिंग डालेंगे। करेलों के अंदर हम अच्छे तरीके से फिलिंग भर भर के डालेंगे और फिंगर की मदद से हम हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि हमारी फिलिंग एकदम सेट हो जाए। ये देखिए हमने एक करेले की फिलिंग कर ली है। इसी तरह हम बाकी करेलों की फिलिंग भी कर लेंगे। अगर हम करेलों की फिलिंग बहुत अच्छे तरीके से भर भर के डालेंगे तो करेले हमारे देखने में अच्छे लगेंगे, तो लिहाजा हम करेलों की बहुत अच्छे तरीके से फिलिंग कर लेंगे। इसी तरह आप फिंगर की मदद से प्रेस करेंगे। ये देखिए इसी तरह हम सारे करेलों की फिलिंग कर लेंगे। या आप देख सकते हैं सारी करेलों की हमने फिलिंग कर ली है। अब हम फ्राई करेंगे। पैन के अंदर हम ऑयल डालेंगे। बहुत ज्यादा भी हम ऑयल नहीं डालेंगे, बल्कि थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। कुछ लोग बहुत ज्यादा ऑयल डाल के फ्राई करते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा ऑयल के अंदर फ्राई नहीं करेंगे। और आंच हम यहाँ बिल्कुल स्लो रखेंगे। तेज आंच पर हम फ्राई नहीं करेंगे। अगर हम तेज आंच पर करेलों को फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो लिहाजा आप फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखिएगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद हम इस तरह करेलों को पलट लेंगे। करेलों को हम अलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। शुरू से आखिर तक हम फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। या आप देख सकते हैं काफी हद तक कलर आना शुरू हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त करेलों का कलर आ रहा है। जिस तरीके से मैंने आपके साथ करेलों की रेसिपी शेयर की है, इससे आपके करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। तो आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके करेले एकदम जबरदस्त बनेंगे। कुछ लोग करेले की सब्जी पसंद नहीं करते। अगर आप करेले की सब्जी खाते हैं तो इससे आपको बहुत ही फायदा हासिल होगा। शुगर के मरीजों के लिए करेले बहुत ही बेस्ट होते हैं। तो जब भी सीजन शुरू हो तो आप करेले की सब्जी लाजमी खाया करें। तकरीबन सीजन में 3-4 दफा भी खा लें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये देखिए करेले हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब हम निकाल लेंगे। अगर आप मजीद करेलों को डार्क कलर में फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम इतना ही हम फ्राई करेंगे। ये देखिए करेले हमारे इतने जबरदस्त परफेक्ट कलर में फ्राई हो गए हैं। इसी तरह हम बाकी के करेलों को भी फ्राई कर लेंगे। अब हम सर्व करेंगे। ये देखिए अंदर तक हमारे करेले बहुत ही जबरदस्त गल चुके हैं और कितने परफेक्ट हमारे करेले तैयार हुए हैं। आज हमने आपके लिए बहुत ही टेस्टी डिलीशियस रेसिपी शेयर की है। और जो हमने करेलों की फिलिंग बनाई है, अगर आप इस फिलिंग के साथ करेलों को बनाएंगे तो आपके घर वाले और फैमिली वाले बहुत ही पसंद करेंगे। तो अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कीजिए, ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।